नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के छात्रों के लिए संस्कृत का 15 गो एग्जाम में लड़ने वाला आपको वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। आपके बोर्ड परीक्षा फाइनल में ना 16 गो 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 8 का उत्तर देना होगा। और मैं आपको गेस बता रहा हूँ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितना बता रहा हूँ बस उतना ही आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख देना, पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं आपको सारे विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करके बताऊंगा, बस आप लोग याद करते चलना, समझते चलना और कॉपी पर लिखते चलना, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना बाबू, ठीक है। तो बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि पंडित किसे कहते हैं। पंडित यानी कि ज्ञानी, पंडित को ज्ञानी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञानी किसे कहते हैं, तो एकदम आप लोग सरल शब्दों में लिखिएगा, सरल वाक्यों में लिखिएगा। सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी कहलाता है। आपका 2 नंबर मिल गया। एक्चुअली में पंडित का कई सारे परिभाषा होता है, आप बहुत सारा परिभाषा दे सकते हैं कि पंडित उसे कहते हैं कि जिसके कर्म धर्म को जाड़ा गर्मी भय इत्यादि का कोई असर न हो, उसे हम लोग पंडित कहते हैं। तो एक्चुअली में आप कई तरीके से परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो लिखा हूँ वही दोगे। अगर आपको अच्छा लगे तो यही आप लोग परिभाषा दे देना और इतना ही लिख देना, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, वेदांग कितने, सभी का नाम लिखे। बस आपको बताना है कि वेदांग कितने होते हैं, सभी का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने उत्तर में लिखा वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और आपका छठा क्या होता है, ज्योतिष होता है। तो बस जितना क्वेश्चन कहा है उतना हम लोग करेंगे, ये भी हमारा 2 नंबर मिल जाएगा। और ये पक्का दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर वाला पंडित ये तो हर साल आता है, पता नहीं इस बार आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन 2 नंबर वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर भी आएगा क्वेश्चन कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो बाबू स्वामी दयानंद के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकर नामक गांव में हुआ था, और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था, और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुआ था। सब कुछ आपको पता होगा। और इनके जो परिवार थे वो भगवान शिव के काफ़ी भक्त थे, बड़ा, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को, तो याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आएगा वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो आप लोग उत्तर में लिखना वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। यानी कि धर्म और सत्य के प्रचार के लिए, यानी कि सत्य के प्रचार करने के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन को समर्पित कर दिया था। बस यही लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर, शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, क्योंकि जो शास्त्र है ना, शास्त्र के मदद से ही हम किसी भी काम को करने में मतलब कि सफलता पाते हैं, और किसी भी काम को करने में मतलब कि असफलता प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि शास्त्र ही मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, सही राह पर जाना है कि नहीं जाना, ये सब शास्त्र ही दिखाता है उसको, ठीक है ना। तो 4 का आंसर ये हो जाएगा, इसको याद रखना। अब देखो, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेद कितने। देखो बाबू, वेद और वेदांग में फर्क होता है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, जबकि वेद आपके 4 प्रकार के होते हैं। और एग्जाम में दोनों आता है, ऑब्जेक्टिव में करके सब्जेक्टिव में भी करके, तो इसे आप लोगों को भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। तो देखो, वेद कितने प्रकार के होते हैं, सभी के नाम लिखे तो लिख देना। वेद 4 हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा होता है अथर्ववेद होता है, और चौथा आपका होता है यजुर्वेद होता है। तो आप लोगों को यही बस लिख देना, बस इतना ही लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कितने होते हैं, तो आप कह देना 4 होते हैं और सबका नाम लिख देना। इसमें वर्णन करने के लिए थोड़ी ना कहा है। और आप लोग टेंशन ले लेते हो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब 6 नंबर देखिए, ये 6 नंबर आपका प्रश्न है कि संस्कार कितने हैं वर्णन करें। जिसको भी इसका PDF चाहिए टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। तो ध्यान से बाबू आप लोग समझो कि संस्कार कितने हैं वर्णन करें, यानी कि जो मानव जीवन में संस्कार होता है ना, उसी के बारे में वर्णन करना है। तो हम लिखना चाहेंगे भारतीय संस्कार 16 होते हैं, यानी कि मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, और इन 16 संस्कारों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। देखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग
अलग बांट देते हैं। जैसे हमारे मतलब कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे जातियाँ हैं ना, जैसे कि यादव जाति, कुशवाहा जाति, राजपूत जाति, मतलब अलग अलग जाति है, तो उनको अलग अलग कास्ट के अनुसार बांट दिया गया। ठीक वैसे ही भारतीय संस्कार 16 प्रकार के हैं और 16 होते हैं, और इन 16 को ना अलग अलग कार्यों के अनुसार उनको बांट दिया गया है। अब देखो 16 में से उसको 5 प्रकार के भागों में बांटा गया है, जिनमें से 3 जो संस्कार होते हैं ना वो जन्म से पूर्ण वाले संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म से पहले आने वाले संस्कार 3 होते हैं, इसको काउंट करते चलना। 6 संस्कार आपको शैशव का होता है, ठीक है ना, बचपन का होता है, और 5 संस्कार आपको शिक्षा संबंधित होता है, और एक विवाह के रूप में होता है, विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार, और तथा एक मृत्यु के बाद होता है, एक मृत्यु के बाद होता है, ठीक है ना, मृत्यु के बाद होता है। प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड होते हैं, बस यही लिखना है। तो जोड़ लीजिए, तो 3 6 9 9 5 9 5 कितना होता है 14, 14 2 16, तो 16 हो गया ना। तो एक बार इसको मैं फिर से पढ़कर बता देता हूँ कि भारतीय संस्कार 16 होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से 3 जन्म पूर्ण वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधित संस्कार, एक विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। प्रत्येक संस्कार में कई सारे कर्मकांड होते हैं। अब देखो इतना तो अपने सब्जेक्टिव में लिख दिया, अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। कभी पूछता है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जन्म से पूर्ण कितने संस्कार होते हैं, 3 होते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गृहस्थ जीवन में करने वाला संस्कार कितने होते हैं, 1 होते हैं। मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं, 1 होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया हुआ है और मैं आपको ऐसे ही मतलब भूलिया दे रहा हूँ, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है छोटू, बस इसको याद करते चलना। अगर वीडियो हमारा पसंद आए ना तो लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, नीति 16 का पाठ में मूढ़ चेतन राधम किसे कहा गया है, तो ध्यान से समझना। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। एग्जाम में पूछा गया है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से होती है। और मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी बताते रहता हूँ कि धर्म का मतलब होता है सत्य की रक्षा करना। यहाँ पर वही है ना कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, युग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदरता की रक्षा होती है तथा सदाचार से कुल की रक्षा होती है। बस यही लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला आपका 8 नंबर बाबू क्वेश्चन है, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचार्य को धारण करूंगा, मैं राज्याधिकार नहीं ग्रहण करूंगा। मतलब कि दोस्तों देवव्रत जो थे ना वो मतलब कि कसम खाए थे, प्रतिज्ञा लिए हुए थे कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचार्य को धारण करूंगा और किसी का भी राज्य अधिकार मैं ग्रहण नहीं करूंगा, किसी का भी अधिकार मैं नहीं छीनूंगा। उनका यही प्रतिज्ञा था, ठीक है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, तो बाबू मैं आपको बता दूं, प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। अच्छा ये बताओ, अगर प्रकृति को आप शुद्ध नहीं रखोगे तो वो कैसे आपको पालेगी, प्रकृति आपको पालती है, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी प्रकृति को सुरक्षित रखिए। तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी वही कह रहा है कि प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ही पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं, इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंदमय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख देना। अगला आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया ना बाबू, ये क्वेश्चन देखो 10 नंबर वाला 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। वेद कितने होते हैं फिर मैंने देखा नहीं, 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना, इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए हाँ, अब देखिए तो देखो बाबू, अब देखो जो हमारा शैक्षणिक संस्कार होता है ना, शैक्षणिक संस्कार होता है जिसको हम लोग इसको देखो, अभी मैंने आपको बताया था शैशव संस्कार, तो शैशव संस्कार बाबू 6 गो होता है। शैशव संस्कार को होता है 6 गो होता है, और शैशव संस्कार यहाँ पर आपको 12 नंबर में मिलेगा। लेकिन जो शिक्षा संस्कार होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, और शिक्षा संस्कार को शैक्षणिक संस्कार भी कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में आता है कि शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, तो भूल ना जाना, शैक्षणिक संस्कार को ही हम लोग शिक्षा संस्कार कहते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आपको पूरा का नाम पूछे शैक्षणिक संस्कार यानी कि शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो आप लोग को क्या याद रखना है, शैक्षणिक संस्कार 5 होते हैं। शैक्षणिक संस्कार को आप एक लाइन और बढ़ा देना इधर कि शैक्षणिक संस्कार को शिक्षा संस्कार भी कहा जाता है, आपका पेज भर जाएगा। और पहले लिखिएगा अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा के शांत होगा, या फिर उसको मुंडन भी कह सकते हो, या फिर छौक्रम भी कह सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद विवाह को समावर्तन संस्कार भी हम लोग कहते
कहते हैं। ये सबको याद रखना पड़ेगा। ये यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे बाबू, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। पूछ देगा विवाह संस्कार को और क्या नाम देते हैं, तो समापवर्तन। पूछ देगा शैक्षणिक संस्कार का पहला प्रकार कौन सा है, तो अक्षरारंभ होगा। ये पूछ देगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। अब देखो अगला आपका पूछा है 12 नंबर की शैशव संस्कार कितने होते हैं, तो शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। पहला जात कर्म, फिर नामकरण, फिर बाहर निकलना, अन्य ग्रहण, फिर चूड़ाकर्म, फिर कर्णवेद, ठीक है ना। ये हमारा 6 गो होता है शैशव संस्कार, ठीक है। ऑलरेडी ये भी आपका पंडित किसे कहते हैं 2 बार आ गया, सॉरी मैंने 2 क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर आपका प्रश्न है ना कि 14 नंबर प्रश्न आपका है कि महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें, तो 14 का हम लोग आंसर लिखेंगे। वीरेश्वर मिथिला राज के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलसियों को भी दान स्वरूप अन्न और वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से मुक्त मंत्री थे, ठीक है ना। तो बाबू 3 ऐसे क्वेश्चन था जो मैंने रिपीट कर दिया, इसके लिए सॉरी। मैं आपको क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ऐसा गलती नहीं होगा, इसके लिए आपसे सॉरी, ठीक है ना। और इसका PDF हम सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। और लिख लेना कॉपी पर। तो कितना क्वेश्चन बताया आपको मैंने, 12 क्वेश्चन बताया, 3 क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। और देखो और मैं आपको 2 वीडियो दूंगा ना, और मात्र 2 वीडियो दूंगा, तो आपका 16 में से 8 आपका बन जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन दूंगा एकदम हूबहू लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हूबहू नहीं लड़ेगा, संस्कृत का क्वेश्चन हूबहू हम लड़ा देंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, प्यार दिखाना कमेंट करके, ठीक है ना, ताकि मैं आपको और आपके लिए मतलब कि ज़्यादा मेहनत कराकर आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छे मतलब कि नंबर दिला सकूँ, ठीक है।